हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवशंकर एक बार फिर से आपके लिए लाया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के पोर्शन को, इंग्लिश के सिलेबस को, कि इसमें मैं बताऊँगा बच्चे कि इंग्लिश के क्वेश्चन को किस प्रकार से पुटअप किया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, कितने सेक्शन होते हैं और हर एक सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन पर कितने कितने मार्क्स रहते हैं, कितने कितने नंबर आते हैं और हर एक सेक्शन से हमें कितने क्वेश्चन करना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों को मैं आज समझाऊंगा। अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो गारंटेड है आप कुछ न कुछ ज़रूर सीख कर जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि क्लास 12 में कुल मिलाकर 4 सेक्शन होते हैं। तो पहला सेक्शन हम समझाऊंगे बच्चे, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे नंबर फर्स्ट जिसका नाम है सेक्शन ए। 4 सेक्शन होते हैं बच्चों। उन चारों सेक्शन में जो पहला आता है आपको बच्चे, उसका नाम है क्या? सेक्शन ए। ठीक है ना। और इस सेक्शन ए को हम बोलते हैं बच्चे रीडिंग। सेक्शन ए को क्या बोलते हैं बच्चों? रीडिंग बोलते हैं। तो बच्चे इसके अंदर में क्या बोला जाएगा, इसमें क्या पूछा जाएगा बच्चों? तो इसके अंडर में अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं, वो भी 15 नंबर के। सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसी में रहता है बच्चों। तो पहला जो सेक्शन रहेगा सेक्शन ए, उसमें रीडिंग पोर्शन रहेगा अर्थात अनसीन पैसेज। तो ध्यान रखना, इसमें केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा बच्चे और उसका नाम बच्चे अनसीन पैसेज। क्या नाम है बच्चे? अनसीन पैसेज। और ये बच्चों टोटल कितने मार्क्स का रहेगा? 15 मार्क्स का रहेगा, ध्यान रखना। तो बच्चे सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आएगा अनसीन पैसेज, वो भी 15 नंबर का आएगा। अब बच्चों अनसीन पैसेज देगा कैसे? 2 या 3 पैराग्राफ का आपको पैसेज दिया रहेगा। उस पैसेज को हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसका अर्थ निकालना है। देन उसके नीचे बच्चों 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न पर 3-3 नंबर रहेंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो बच्चों अनसीन पैसेज 2 या 3 पैराग्राफ में दिया रहेगा, उसको अच्छे से पहले पढ़ना है, अच्छे से अर्थ निकालना। अगर आप अच्छे से अर्थ निकाल पा रहे हो ना, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ पा रहे हो ना, तो ध्यान रखना 12-13 नंबर तो आपका क्लियर है बच्चों। तो आइए समझाते हैं बच्चों। अनसीन पैसेज के नीचे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात ए का क्वेश्चन देगा, अर्थात पहले में ए बी सी डी ई इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा सेक्शन ए में बच्चों। तो अनसीन पैसेज में 5 क्वेश्चन दिया जाएगा बच्चे, ए बी सी डी एंड ई करके इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों। और हर एक क्वेश्चन पर ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन बच्चों 3-3 मार्क्स का रहेगा। ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के रहेंगे बच्चों, ध्यान रखना। अब इसी प्रकार 3 पंचे कितना हो जाएगा बच्चे? 15 नंबर हो जाएगा। तो अनसीन पैसेज से 5 क्वेश्चन पूछेगा और इन प्रश्नों का उत्तर उसी अनसीन पैसेज में रहेगा बच्चे। आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो ध्यान रखना बच्चे, इसमें 4 अर्थात 12 नंबर आपके हाथों में बच्चों। ये ध्यान रखना, ए बी सी डी, ये 3 चौका 12, ये 12 नंबर तो आपका क्लियर है बच्चों। लेकिन जो ई नंबर आता है ना, ई में बच्चों 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ई में कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा? 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। आपके पहला अर्थात ई वाले में जो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें हो सकता है सेम मीनिंग लिखने को दे दे। क्या दे सकता है बच्चे? सेम मीनिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो ना? तो सेम मीनिंग जिसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? सिनोनिम बोल सकते हैं। ध्यान रखना। तो ये बच्चे 1-1 नंबर करेगा। ध्यान रखना, ई वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन रहेगा बच्चे सेम मीनिंग या सिनोनिम, अर्थात कोई शब्द देगा और बोलेगा उस पूरे पैसेज में इस शब्द का क्या सिनोनिम होगा, उस पैसेज से आप खोज करके तलाश करके लिखना है। ठीक है ना बच्चों? और 3 का जो ई नंबर का सेकंड क्वेश्चन रहेगा बच्चे, उसमें हो सकता है आपको क्या दे दे बच्चे? एंटोनिम दे दे। ध्यान रखना, एंटोनिम दे सकता है बच्चे, या फिर आपको दे सकता है बच्चों जिसको हम बोल सकते हैं क्या? अपोजिट वर्ड। क्या बोल सकता है बच्चों? अपोजिट वर्ड भी बोल सकता है। तो ध्यान रखना, ई वाले क्वेश्चन में आपको 3 प्रश्न बोलेगा, वो भी 1-1 नंबर का। ये ध्यान रखना बच्चे, कितने कितने नंबर के रहेंगे? ये 1-1 मार्क्स का रहेगा, अर्थात ई वाले में 3 क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब बच्चे थर्ड में क्या दे सकता है बच्चों? थर्ड में हो सकता है या तो फ्रेजल वर्ब दे सकता है, कोई शब्द लिखेगा और बोलेगा बच्चे इस शब्द का क्या अर्थ होगा, या बोल सकता बच्चों कोई नाउन दे करके, कोई ना कोई शब्द दे करके उसका बोल देगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा। तो इस प्रकार से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपसे पुटअप कर लिया जाएगा।
ठीक है ना, या कोई शब्द दे करके उसका बोलेगा अंडरलाइन दे देगा, बोलेगा इस शब्द का क्या आशय है, क्या मतलब है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो बच्चे सेक्शन ए में सिर्फ 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी अनसीन पैसेज, और सबसे ज़्यादा नंबर का यही रहता बच्चे अनसीन पैसेज। और इसमें से 12 नंबर आपके हाथों में बच्चों, ये 3 ये जो ए बी सी डी है ना, अगर आप अच्छे से पैसेज पढ़ पा रहे हो, अर्थ निकाल पा रहे हो, तो आप अच्छे से आंसर भी कर पाओगे, ध्यान रखना। अब रही बात बच्चे ये ई नंबर का, तो ई नंबर में आपको 3 प्रश्न बोलेगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो बच्चे फर्स्ट में आपको दिया जाएगा सेम मीनिंग या सिनोनिम जिसको बोल सकते हो, समानार्थक शब्द, और दूसरे में दे सकता है बच्चों एंटोनिम या अपोजिट वर्ड, कोई शब्द लिखा रहेगा, वो बोलेगा उस पैसेज में से अपोजिट वर्ड क्या होगा। और पहले में बच्चों कोई सिनोनिम लिखा रहेगा, कोई शब्द, उसका बोलेगा इस पूरे पैसेज का इसका सिनोनिम क्या होगा, उसमें तलाश कर लिखिए। और थर्ड नंबर बच्चों या तो फ्रेजल वर्ब दे सकता है लिखने के लिए उसका अर्थ, या तो कोई नाउन दिया रहेगा, उसका बोलेगा एडजेक्टिव फॉर्म लिखिए। कुछ ना कुछ शब्द दे करके आपसे पुटअप कर लिया जाएगा। इस प्रकार से सेक्शन ए में ये पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या आएगा, आइए समझते हैं बच्चों। तो बच्चे सेक्शन बी, बच्चों सेक्शन बी को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन बी को बोलते हैं बच्चों राइटिंग। ध्यान रखना बच्चों, सेक्शन बी को क्या बोला जाता है, राइटिंग बोला जाता है बच्चों। अब इसमें क्या प्रश्न बोला जाएगा बच्चे, सेक्शन ए में हमने समझा केवल एक प्रश्न था, वो भी अनसीन पैसेज है, वो भी 15 नंबर का। लेकिन बच्चों सेक्शन बी ये राइटिंग होता है बच्चों, अर्थात इसमें निबंध दे सकता है, इसे रिपोर्ट, आर्टिकल, या फिर बच्चों लेटर राइटिंग देता है, तो उसी को बोलते हैं राइटिंग पोर्शन। तो बच्चे सेक्शन बी से केवल 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, केवल 2 प्रश्न, वो भी बच्चों सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड में क्या देगा बच्चे, सेकेंड में आपको दे सकता है बच्चों आर्टिकल, अर्थात निबंध जिसे हम कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो तो आर्टिकल के रूप में पूछा जाएगा, या फिर रिपोर्ट के रूप में पूछा जाएगा, या फिर ईसी के रूप में पूछा जाएगा बच्चों। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो दिया रहेगा इतना समझना, सेकंड नंबर पे निबंध ही आता है बच्चे, अर्थात आर्टिकल, रिपोर्ट या ईसे। कोई ना कोई 3 टॉपिक दिया रहेगा, टॉपिक भी बोल सकता है बच्चों, कोई ना कोई 3 टॉपिक दिया रहेगा, उसमें से आपको एक लिखना पड़ेगा, वो भी 2.5 या 3 पेज का। अगर आप 2.5 या 3 पेज का अच्छे से हेडिंग बना करके 5 हेडिंग बना करके लिखते हैं ना, तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा 10 नंबर का, वो भी आर्टिकल में। ध्यान रखना बच्चे, मैं बताऊंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आता है, सब बताऊंगा। फिलहाल अभी बताना है कितने नंबर का आता है, कितने कौन सा क्वेश्चन किस पे आता है, ठीक है बच्चों। तो सेकंड नंबर पे क्या आता है, आर्टिकल, जिसे हम बोलते हैं रिपोर्ट या इसे। तो 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पे, और इस पे मिलता है बच्चों आपका 10 मार्क्स, अर्थात 10 नंबर का। अब भाई 10 नंबर पाने के लिए आपको एक पेज थोड़ी लिखना है, कम से कम 2.5 या 3 पेज में अगर आप अच्छे से बेहतर तरीके से लिख करके उसमें प्रयास करते हैं ना, तो आपको 100% 10 का 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चे सेकंड नंबर पे आर्टिकल रहेगा, रिपोर्ट या इसे, निबंध के रूप में। अब बच्चों थर्ड नंबर पे क्या आता है, थर्ड नंबर पे आपका रहता है बच्चे लेटर राइटिंग। ध्यान रखना बच्चे, थर्ड नंबर पे क्या रहेगा आपका, लेटर राइटिंग रहेगा, अर्थात एप्लीकेशन जिसे आप कहते हो, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर पे रहेगा बच्चे आपका लेटर राइटिंग, और ये भी आपका रहेगा बच्चे 10 मार्क्स का। ध्यान रखना, ये भी कितने नंबर का रहेगा बच्चे, 10 मार्क्स का। तो सेक्शन बी में 10-10 नंबर का रहेगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन रहेगा आर्टिकल, रिपोर्ट या इसे, निबंध लिखने के लिए कोई 3 टॉपिक देगा, कोई एक टॉपिक लिखना पड़ेगा 10 नंबर का। और बच्चे लेटर राइटिंग देगा किसी न किसी एडिटर को लिखने के लिए, या किसी न किसी एप्लीकेशन अर्थात किसी न किसी प्रिंसिपल को लिखने के लिए, या किसी न किसी रूप में देगा, उसको आपको नोट करके बढ़िया से अच्छे से लिखना पड़ेगा 1 या 1.5 पेज में। ध्यान रखना बच्चे। तो लेटर राइटिंग भी 10 नंबर का रहेगा, आर्टिकल, रिपोर्ट और इसे भी आपका 10 नंबर का रहेगा। ये आता है क्वेश्चन बच्चे सेक्शन बी से। आपको इतना ध्यान रखना है कि सेक्शन बी में जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो निबंध ही आता है, आर्टिकल ही आता है निबंध लिखने के लिए। और सेक्शन बी से जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा वो लेटर राइटिंग रहेगा, एप्लीकेशन, या फिर आप बोल सकते हो न्यूज़पेपर के लिए, एडिटर के लिए हमें पत्र लिखना पड़ता है, उनके अनुसार हमें अपने समस्याओं का समाधान कराना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो ये सेक्शन बी भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। समझना है क्या, सेक्शन सी अर्थात ग्रामर पोर्शन से। अब बच्चों हमने देखा सेक्शन ए में केवल 1 प्रश्न था, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन था, सेकेंड एंड थर्ड। अब बच्चे जो सेक्शन सी रहेगा ना, इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा, अर्थात नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये 3 क्वेश्चन आपके आते हैं बच्चे सेक्शन सी में। तो सबसे पहले समझाते हैं बच्चे सेक्शन सी का नंबर 4 क्वेश्चन। अब बच्चों जो नंबर 4 क्वेश्चन रहेगा ना, सेक्शन सी का जो नंबर 4था क्वेश्चन रहेगा वो रहता है बच्चे ऑप्शनल। क्या रहता है बच्चे, ये जो क्वेश्चन रहेगा बच्चे वो आपका रहेगा बच्चे ऑप्शनल रहेगा, वो भी 10 नंबर का, अर्थात 5 क्वेश्चन पूछेगा, वो भी बहुविकल्पी रहेगा। जो भी आपका ऑप्शन सही रहेगा उस ऑप्शन को टिक मारना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, जी हाँ। तो बच्चे चौथे नंबर में ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, वो भी 10 नंबर का, वो भी चौथे नंबर में बच्चों
5 क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि 4 का ए बोलेगा बच्चे, 4 के ए में क्या देता है उसको समझ लेते हैं। अब बच्चों उसी प्रकार 4 का बी देगा, 4 का सी देगा एंड 4 का डी देगा बच्चे एंड 4 का ई देगा। तो 4 के क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन देगा, ए बी सी डी एंड ई, और भी ऑप्शनल बहुविकल्पी रहेगा। किस प्रकार बोलेगा बच्चे, तो चौथे का ए जो क्वेश्चन रहेगा बच्चे उसमें क्या पूछा जाएगा हम तो समझ लेते हैं, लेकिन बच्चों ग्रामर के पोर्शन में जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो बड़े हम नर्वस रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा क्वेश्चन नहीं। तो आपको बड़े इत्मीनान के साथ यहाँ पर समझना है कि कौन से नंबर पे कौन सा एग्जैक्ट क्वेश्चन रहता है। तो भाई साहब पोर्शन नंबर सेक्शन नंबर सी में जो चौथा क्वेश्चन रहेगा, ए में बताऊंगा क्या एग्जैक्ट आता है, बी में क्या रहेगा, सी में क्या रहेगा, डी में क्या रहेगा, ई में क्या रहेगा एग्जैक्ट, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन देते हैं भाई। तो ध्यान रखना, 4th के ए में जो क्वेश्चन देता है बच्चों वो आपका देता है क्या, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बच्चे क्या देता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है। तो बच्चे जो पहला क्वेश्चन रहेगा ना उसका नाम है क्या, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अर्थात अनेक शब्दों के एक शब्द। तो कोई ना कोई वाक्य लिखा रहेगा, जैसे अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान में भरोसा करता है उसे हम क्या कहते हैं, विश्वास करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं थीइस्ट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा और चारों ऑप्शन में से कोई एक सही रहेगा, उसको टिक मारना पड़ेगा और प्लस कॉपी में भी आपको लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना। तो बच्चे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देगा, वो भी 4 के नंबर ए में, और इस पर रहता बच्चों आपको 2 मार्क्स अर्थात 2 नंबर मिलता है। उसी प्रकार बच्चों 4th के बी वाले क्वेश्चन में फ्रेजल वर्ब देता है। क्या देता है बच्चे, फ्रेजल वर्ब देता है। अब ये फ्रेजल वर्ब क्या होता है बच्चे, आइडियल्स ऑफ फ्रेजेस, कोई ना कोई आइडियल्स ऑफ फ्रेजेस लिखा रहेगा। जैसे एन एप्पल ऑफ वंस आई, उसका हिंदी मतलब क्या होगा, आप अगर उसको समझे रहेंगे ना तो जाहिर सी बात आप टिक लगा लेंगे इंग्लिश में। तो बच्चे फ्रेजल वर्ब देगा, एक कोई ना कोई शब्द देगा, उसका 4 विकल्प देगा, आपको समझ करके टिक मारना पड़ेगा क्या इसका सही रूप होगा। तो फ्रेजल वर्ब आइडियल्स ऑफ फ्रेजेस तो याद करना पड़ेगा और तैयार करा दूंगा। फिलहाल अभी सिलेबस के बारे में बताते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। तो बच्चे 4 के ए वाले क्वेश्चन में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देगा, आपको टिक मारना पड़ेगा 2 नंबर का। फ्रेजल वर्ब देगा बी में बच्चे, और उस पर भी आपको टिक मारना पड़ेगा, 2 नंबर का मिलेगा बच्चे। एंड 4 का सी में जो क्वेश्चन देता है बच्चे वो देता है आपका क्या, सिनोनिम देता है बच्चे। क्या देता है, सिनोनिम। ध्यान रखना बच्चे, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द देता है, अर्थात कोई शब्द लिखा रहेगा उसका बोलेगा पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ऑप्शन से टिक मारना पड़ेगा, 2 नंबर का मिलता है बच्चे। उसी प्रकार 4 का डी में जो क्वेश्चन देता है बच्चे वो देता है क्या, सिंटैक्स से। किससे देता है बच्चे, सिंटैक्स से क्वेश्चन देता है, अर्थात एरर वाले क्वेश्चन देते हैं बच्चे। एरर वाले आप जानते हो ना बच्चे, मतलब कहीं ना कहीं एक वाक्य लिखा रहेगा, उस वाक्य में कहीं ना कहीं मिस्टेक रहेगा, उसको चूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा कहाँ पर गलती है। जहाँ पर गलती रहेगा ऑप्शन से देख करके आपको टिक मारना पड़ेगा, भाई साहब इस पोर्शन में इस स्थान पर गलती है, ऑप्शन से ध्यान रखना। उसी को बोलते हैं एरर मिस्टेक वाले शब्द, तो उसे बोलते हैं बच्चे सिंटैक्स, और इस पर भी मिलता है बच्चे आपको 2 नंबर मिलता है, ठीक है ना बच्चे। उसी प्रकार अगर हम देखें बच्चों 4 के नंबर ई में क्वेश्चन, तो ई में आपको देता है बच्चों एंटोनिम, जिसे आप क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे आप बोलते हो अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो भाई साहब ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन बच्चे। सेक्शन सी से ग्रामर पोर्शन में नंबर 3 क्वेश्चन आते हैं 4, 5, 6। तो हमने बता दिया 4 नंबर में ऑप्शनल रहेगा, वो विकल्पी रहेगा, वो भी 5 क्वेश्चन पूछेगा ए बी सी डी ई करके। ए में देता है बच्चे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2 नंबर का टिक मारना पड़ेगा। फ्रेजल वर्ब 2 नंबर का टिक मारना पड़ेगा। सिनोनिम पर्यायवाची शब्द टिक मारना पड़ेगा। सिंटैक्स या एरर वाले कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, कहीं पर मिस्टेक रहेगा, सिंटैक्स से क्वेश्चन देता है, और कहीं गलती रहेगा उसको टिक मारना पड़ेगा, 2 नंबर मिलेगा। और नंबर 5 बच्चों एंटोनिम देता है, जिसे हम अपोजिट वर्ब कहते हैं, वो भी आपको करना पड़ेगा ऑप्शन से। ये रहा बच्चे सेक्शन सी का 4 नंबर क्वेश्चन। अब समझते हैं बच्चों 5, ओके क्वेश्चन। तो बच्चे नंबर 5 पे क्या आता है आइए समझते हैं बच्चों। हमने समझा है कि नंबर 4 तो पूरा बहुविकल्पी रहेगा, ऑप्शनल रहेगा, वो भी 2-2 नंबर का। लेकिन बच्चों नंबर 5 आपका ऑप्शनल नहीं रहेगा, वो थियरी करना पड़ेगा, कॉपी में आपको लिख कर करना पड़ेगा। क्या क्या रहेगा, तो बच्चे नंबर 5 में भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 10 नंबर का। तो बच्चे नंबर 5 वाला क्वेश्चन भी आपका कितने नंबर का रहेगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और टोटल रहेगा बच्चे 10 मार्क्स का। कितने नंबर का रहेगा, 10 मार्क्स का, और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझते हैं बच्चों, जैसे कि 5 का ए देगा, 5 का बी देगा, 5 का सी एंड 5 का डी
एंड 5 का ए। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो आइए समझते हैं 5 का ए में क्या देगा बच्चे। तो 5 का ए में आपको देता है बच्चे नरेशन। बच्चे आप नरेशन जानते ही होंगे, नरेशन जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो नरेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नरेशन वो भी 2 क्वेश्चन देगा बच्चे, लेकिन आपको करना पड़ेगा 1, और इस पे मिलता है बच्चों कितने मार्क्स, 2 मार्क्स। ध्यान रखना, नरेशन का 2 क्वेश्चन देगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा 1। 2 क्वेश्चन देगा, 1 करना पड़ेगा, और 2 नंबर का रहता है बच्चे। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन रह जाएगा। उसी प्रकार अगर हम समझे बच्चों नंबर बी क्वेश्चन, तो नंबर बी क्वेश्चन आपको देता है बच्चे कंबाइंड द सेंटेंस, अर्थात वाक्यों को जोड़ना पड़ता है बच्चों। कंबाइंड द सेंटेंस, वाक्य को जोड़ना पड़ता है बच्चों। किस प्रकार से हम जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। तो कंबाइंड द सेंटेंस अर्थात वाक्य को जोड़ करके आपको एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं बच्चों, उसका पोर्शन नाम है, टॉपिक का नाम है सिंथेसिस। तो आप जब सिंथेसिस पढ़ेंगे बच्चे, तो सिंथेसिस में आपको सिखाया जाता है कंबाइंड द सेंटेंस किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो बच्चे कंबाइंड द सेंटेंस से आपका 2 क्वेश्चन देगा, आपको करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन हमेशा देगा बच्चे, और इस पर मिलता बच्चे आपका 2 नंबर। ध्यान रखना, कंबाइंड द सेंटेंस मतलब सिंथेसिस से क्वेश्चन देगा, आपको बोलेगा सिंपल सेंटेंस बनाने को, 2 वाक्य दे करके जोड़ने के लिए। आपको हो सकता है 2 वाक्य या 2 से अधिक दे सकता है, बोलेगा कंपाउंड बनाइए, या 2 या 2 से अधिक वाक्य देगा, बोलेगा कॉम्प्लेक्स बनाइए। उसी को बोलते हैं कंबाइंड द सेंटेंस। 2 वाक्य दिया रहेगा बच्चे, और दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा, उसमें मिलता है बच्चों 2 नंबर का। ठीक है ना, उसी प्रकार बच्चे अगर हम देखें बच्चों 5 का सी वाले नंबर क्वेश्चन पे, तो सी वाले क्वेश्चन में देता है बच्चे, आपका देता है क्या, सी नंबर क्वेश्चन देता है बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन। क्या देता है बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या होता है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, मतलब कोई एक वाक्य 2 वाक्य दिया रहेगा बच्चों। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है समझो, कि 2 वाक्य दिया रहेगा, जैसे कि एक्टिवाइज दिया रहेगा, बोलेगा पैसिव्स बनाइए, या कोई वाक्य दिया रहेगा डिग्री कंपैरिजन देता है, अर्थात डिग्री ऑफ कंपैरिजन का कोई ना कोई सेंटेंस देगा, बोलेगा उसको दूसरे डिग्री में चेंज करिए, या क्वेश्चन दे करके 2 दिया रहेगा, उसको बोलेगा रिमूव 2 हटाइए। तो इसी को बोलते हैं बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात एक सेंटेंस से किसी दूसरे सेंटेंस में चेंज करना। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का वाक्य रहता है बच्चे, उसमें 2 क्वेश्चन देगा और आपको 1 करना पड़ता है, उस पर मिलता है आपको बच्चे 2 नंबर। ध्यान रखना, तो ट्रांसफॉर्मेशन में या तो आपको क्या दे सकता है बच्चे, एक्टिवाइज देगा और बोलेगा बच्चे पैसिव्स बनाइए, ठीक है ना, या तो कोई आपको 1 डिग्री देगा और बोलेगा क्या, उसका सेकंड डिग्री चेंज करिए, मतलब कोई ना कोई डिग्री दे करके दूसरे डिग्री में चेंज करने के लिए बोलेगा। या तो आपको बोल सकता है बच्चे रिमूव 2 दिया रहेगा, उस 2 को बोलेगा रिमूव करिए, ठीक है ना, हटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से तीनों टॉपिक को पढ़ने के बाद या बोलेगा बच्चे कोई ना कोई सेंटेंस दिया रहेगा, उसको अफर्मेटिव या इम्परेटिव या ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी या असर्टिव में कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन। 2 क्वेश्चन देगा, 1 करना पड़ेगा, 2 नंबर करेगा। बहुत ईजी रहता है बच्चों, हालांकि सब समझाया जाएगा। फिलहाल अभी समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। एक्टिवाइज दिया रहेगा तो पैसिव चेंज करना पड़ेगा, दिया रहेगा लिखा रहेगा बच्चे, टेंशन नहीं लेने को। डिग्री दिया रहेगा, दूसरे डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, 2 दिया रहेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। इस प्रकार सेंटेंस होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चे। उसी प्रकार 5 का जो डी क्वेश्चन रहेगा बच्चे, अब डी नंबर क्वेश्चन में आपको देता है बच्चे सिंटैक्स। क्या देगा बच्चे, जो डी नंबर क्वेश्चन देता है वो सिंटैक्स अर्थात एरर वाले क्वेश्चन देगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक रहेगा बच्चे। सिंटैक्स मतलब क्या, एरर वाले क्वेश्चन देगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक रहता। 2 वाक्य देगा बच्चे, ध्यान रखना, 2 वाक्य देगा, आपको 1 करना पड़ेगा और उस पर मिलता है बच्चे कितना, 2 मार्क्स। ध्यान रखना, सिंटैक्स जो 2 क्वेश्चन देगा उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक रहेगा, कहीं ना कहीं गलती रहेगा, कहीं ना हेल्पिंग वर्ब में, कहीं नाउन में, कहीं ना प्रोनाउन में, कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन में, मतलब पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा रूल्स कहीं से भी दे सकता है। तो 2 क्वेश्चन देगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक रहेगा, उसको आपको शुद्धिकरण करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, तब जाकर आपको 2 नंबर मिलेगा। वो भी 1 वाक्य शुद्ध करना पड़ेगा, 2 वाक्य देता आपको 1 वाक्य करना पड़ता है। उसी प्रकार बच्चों आपका ई नंबर जो क्वेश्चन देता है उसको बोलते हैं क्या, होमोफोन्स। अभी होमोफोन्स क्या होता है भाई, होमोफोन्स क्या होता है भाई बताइए बच्चे। होमोफोन्स आपको क्या करना पड़ेगा, होमोफोन्स जिसको हम समानार्थक
पढ़े जाने वाले ध्वनि वाले शब्द होते हैं, जिसको हम पढ़ते तो सेम है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, उसका स्पेलिंग अलग अलग होता है, उसे बोलते हैं क्या, होमोफोन्स। और होमोफोन्स का भी 2 क्वेश्चन देगा, वो भी पेयर में देता है। 2 क्वेश्चन आपको देता है बच्चे, पेयर में, एक जोड़े में देता है, और इसका क्या करना पड़ता है बच्चे, इसका वाक्य प्रयोग करना पड़ता, अर्थ समझ करके उसका वाक्य प्रयोग करना पड़ता है। तो दोनों शब्द पढ़े जाते हैं सेम लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, स्पेलिंग अलग अलग होता है, उसे बोलते हैं होमोफोन्स। और वो भी 2 क्वेश्चन देता है बच्चे और दोनों में एक करना पड़ता है, मिलता है बच्चे आपको 2 मार्क्स। जैसे कि रूट ROUTE दे सकता है या रूट ROOT दे सकता है। तो रूट मतलब एक रास्ता, एक रूट मतलब जड़। अब इन दोनों का वाक्य प्रयोग कर दोगे, दोनों में मतलब दोनों का, तो बन जाएगा बच्चे होमोफोन्स और 2 नंबर मिल जाएगा। तो 2 क्वेश्चन देगा, जैसे रूट है रूट, सेल एंड सेल, है ना, इफेक्ट एंड अफेक्ट, इस प्रकार से क्वेश्चन देता है, डाई एंड डाई, तो उस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना पड़ता है, उसे बोलते हैं बच्चों होमोफोन्स। तो ये रहा बच्चे सेक्शन सी ग्रामर का 5वां क्वेश्चन हमने हो गया 6। अब 6 नंबर बच्चों वो देता है आपका ट्रांसलेशन। क्या देता है बच्चे, ट्रांसलेशन देता है हिंदी टू इंग्लिश, अर्थात ट्रांसलेशन देता है बच्चे, हिंदी दिया रहेगा, आपको इंग्लिश करना पड़ेगा। तो बच्चे 10 वाक्यों का समूह रहेगा, अर्थात 10 या 10 से अधिक भी हो सकता है, और हर एक सेंटेंस पर हाफ मार्क्स मिलता है, आधे नंबर मिलते हैं। तो ट्रांसलेशन करना पड़ता है, हिंदी दिया रहेगा, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इस पर मिलता है बच्चों 5 मार्क्स। अर्थात यहाँ पर बच्चे हमने देखा 10 नंबर था, यहाँ पर 5। तो नंबर 6 हमने समझ लिया, नंबर 4 ऑप्शनल था, नंबर 5 थियरी रहेगा, नंबर 6 ट्रांसलेशन रहेगा। जो लिटरेचर, क्या बोलते हैं बच्चे, लिटरेचर, LITERATURA, ठीक है ना बच्चे। तो सेक्शन डी आपका लिटरेचर से रहेगा बच्चे। लिटरेचर मतलब प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन रहेगा, और कैसे करना है आइए समझाते हैं बच्चों, कैसे करते हैं। और सेक्शन डी में कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर रहेगा, आइए समझते हैं, कितने क्वेश्चन करना पड़ता है। तो बच्चे सेक्शन डी अर्थात लिटरेचर अर्थात प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री से रहेगा। तो बच्चे सेक्शन डी में कुल मिलाकर बच्चों नंबर 7 क्वेश्चन रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, 10 रहेगा, 11 रहेगा एंड 12, अर्थात सेक्शन डी से कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बच्चों 6 तो हम समझ गए थे, अब 7 से स्टार्ट होगा सेक्शन डी। तो 7 नंबर में क्वेश्चन क्या आएगा आइए समझते हैं बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन आपको प्रोज से देता है बच्चे, किससे देता है, तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका प्रोज से रहेगा बच्चे। प्रोज में बच्चे आपको 7 नंबर में 2 क्वेश्चन देगा, ए एंड बी, शॉर्ट आंसर, ध्यान रखना, प्रोज से रहेगा आपका भी शॉर्ट आंसर लिखने को। शॉर्ट आंसर मतलब आप जानते हो बच्चे, अर्थात 40 या 50 शब्दों में आपको आंसर लिखना पड़ता है। शॉर्ट आंसर छोटे वाले शब्दों में आपको लिखना पड़ता है, बयां करना पड़ता है। तो बच्चे 7वें में 2 क्वेश्चन देगा, अर्थात ए करके एंड बी करके। तो ए वाला क्वेश्चन दिया रहेगा या ए का और भी देता है बच्चे, ध्यान रखना। उसी प्रकार बच्चे बी वाला क्वेश्चन देगा या बी का क्या देता है बच्चे, और वाला क्वेश्चन देता है। अब ध्यान से समझना बच्चों, प्रोज जो शॉर्ट आंसर लिखने को देता है 7 नंबर में, उसमें 2 क्वेश्चन देगा, ए वाला क्वेश्चन दिया रहेगा या और वाला क्वेश्चन दिया रहेगा, ध्यान रखना, ए वाला क्वेश्चन देगा या और वाला क्वेश्चन देगा, बी क्वेश्चन देगा या और वाला क्वेश्चन देगा। मतलब कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन देगा, ए या और वाला, इन दोनों में से कोई एक करना पड़ता है। अर्थात ए या और वाला, इन दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा, दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा, और इस पर मिलता है बच्चों 4 मार्क्स। कितना नंबर, 4 नंबर, ध्यान रखना बच्चों। उसी प्रकार बी या और वाला, इन दोनों में से आपको एक करना पड़ता है बच्चों, और इस पर मिलता है आपको 4 मार्क्स। ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। हमने ये कहा बच्चे नंबर 7 प्रोज से क्वेश्चन लेगा, वो भी शॉर्ट आंसर का, और ए और बी क्वेश्चन पूछेगा। तो ए में 2 क्वेश्चन देगा, या तो ए वाला करिए या तो और वाला करिए। बी में 2 क्वेश्चन देगा तो बी वाला करिए या तो और वाला करिए। लेकिन दोनों में मतलब एक में से 2 दिया रहेगा, और दोनों में से एक करना पड़ेगा, और 4 नंबर मिल जाएगा, अर्थात 8 नंबर शॉर्ट आंसर से आ जाता है। अब अगर बच्चों अगर आप प्रोज से अगर आप शॉर्ट आंसर कर रहे हो और ए का कर रहे हो, तो आप क्या लिखना पड़ेगा, सेक्शन डी तो लिखे ही रहोगे, क्वेश्चन आंसर नंबर 7 का ए कर देना अगर ए वाला कर रहे हो। अगर और वाला करोगे ना, तो कैसे लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर नंबर 7 का ए ब्रैकेट में और, तो और वाला तब मालूम पड़ जाएगा कि हाँ आप और वाला कर रहे हो। उसी प्रकार अगर बी कर रहे हो तो क्वेश्चन आंसर नंबर 7 का बी, तो बी कर देना। अगर बी वाला नहीं आ रहा, और वाला आ रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर नंबर 7 ब्रैकेट में बी ब्रैकेट में और, अर्थात और वाला कर रहे हो। तो अगर आप और वाला करना तो ब्रैकेट में और ज़रूर लिखना, लेकिन दोनों में से दो में से एक करना है, और मिलेगा बच्चे 4 मार्क्स। ठीक है ना। अब नंबर 8 जो क्वेश्चन रहेगा बच्चे, वो भी आपका यही से रहेगा प्रोज से, लेकिन लॉन्ग आंसर रहेगा बच्चे। क्या रहेगा, लॉन्ग आंसर रहेगा बच्चे। ठीक है ना,
अब बच्चे लॉन्ग आंसर में 2 क्वेश्चन देगा, इसमें भी 2 क्वेश्चन देगा, ए या बी, ए क्वेश्चन या बी क्वेश्चन, लेकिन दोनों में से आपको एक ही करना पड़ेगा बच्चे, और 7 नंबर मिलता है। कितने नंबर बच्चे? 7 नंबर मिलता है। तो ये प्रोज से पोर्शन हो गया बच्चे, 7वां और 8वां ये प्रोज से रहेगा। कहाँ से रहेगा बच्चे? प्रोज से। समझ पाया ना? लॉन्ग आंसर भी 2 दिया रहेगा, ए एंड बी, लेकिन दोनों में से एक करना पड़ेगा 7 नंबर का। तो ये रहेगा बच्चे प्रोज से। 3 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे? तो 9 नंबर रहेगा बच्चे पोइट्री से। कहाँ से रहेगा? पोइट्री से रहेगा बच्चे। तो पोइट्री से किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा बच्चे? पोइट्री में आपको एक स्टैंजा देगा, अर्थात 5-6 लाइन का आपको स्टैंजा पोयम देगा, और उस पोयम के नीचे 3 प्रश्न पूछेगा बच्चे, अर्थात ए, बी एंड सी। ये 3 प्रश्न पूछेगा, और तीनों पे बच्चों 2-2 नंबर रहता है, ध्यान रखना बच्चे, अर्थात 6 नंबर का रहता है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स का रहता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो बच्चे 9 नंबर पोइट्री से क्वेश्चन रहेगा। कहाँ से रहेगा बच्चे? पोइट्री से क्वेश्चन रहेगा। पोइट्री मतलब पोयम से क्वेश्चन रहेगा। तो पोयम का कोई 4-5-6 लाइन का कोई ना कोई स्टैंजा दिया रहेगा, पोयम दिया रहेगा, उसके नीचे बच्चे 3 प्रश्न पूछेगा, ए बी सी करके, और तीनों पे बच्चों 2-2 नंबर रहता है। उसी पोयम में से आपको अर्थ समझ करके आपको उसका आंसर लिखना पड़ता है। ये रहेगा नंबर 9 नंबर बच्चे, कहाँ से रहेगा? पोइट्री से रहेगा। उसी प्रकार बच्चे 10 नंबर बच्चे भी पोइट्री से रहता है, वो भी सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है बच्चे? सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ता है। तो बच्चे ये सेंट्रल आइडिया आपको 3 क्वेश्चन देगा। कितना क्वेश्चन देगा? 3 क्वेश्चन देगा, मतलब 3 ठो दिया रहेगा सेंट्रल आइडिया। बोले तो एक क्वेश्चन देगा, बी दे सकता है एंड सी दे सकता है, लेकिन तीनों में से आपको एक करना पड़ेगा। इन तीनों में से आपको कितना करना पड़ेगा? केवल एक करना पड़ेगा, और ये रहता है बच्चे आपका 4 मार्क्स का। कितना नंबर का? 4। तो बच्चे पोइट्री से कितना आ जाएगा? ये है ना, 6 नंबर यहाँ से आ जाएगा बच्चे, और 4 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा। ध्यान रखना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? पोइट्री से आपका 4-5-6 लाइन का कोई स्टैंजा देगा, पोयम देगा, उसके नीचे 3 प्रश्न पूछेगा ए बी सी करके। अगर आप उस प्रश्नों का आंसर लिखते हैं तो 6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। उसके नीचे नंबर 10 पे रहेगा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया 3 क्वेश्चन दिएगा, आपको एक करना पड़ेगा, वो भी 4 नंबर का रहेगा। आई होप ये समझ गया होगा आपको। पोइट्री का लिटरेचर पोर्शन का हमें समझना है सप्लीमेंट्री वाला पोर्शन। तो बच्चे अब 11 नंबर और 12 नंबर बचा। तो 11 नंबर आपका, 12 नंबर ये आपका रहता है बच्चे सप्लीमेंट्री से। कहाँ से रहता है बच्चे? सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन रहता है। अब बच्चे जो 11 नंबर क्वेश्चन देगा वो शॉर्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा बच्चे? शॉर्ट आंसर लिखना पड़ेगा, अर्थात वो भी सप्लीमेंट्री का आपका शॉर्ट आंसर लिखना पड़ेगा। अब 11 नंबर 11 नंबर में भी 2 क्वेश्चन देगा बच्चे, ए और वाला क्वेश्चन देगा, ठीक है ना, बी या और वाला क्वेश्चन देगा। ये ध्यान रखना, 11 नंबर में 2 क्वेश्चन देगा, ए या और वाला, बी या और वाला। अब क्या करना बच्चे? इन दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा, और 4 नंबर मिलेगा। शॉर्ट आंसर 2 करना है, ध्यान रखना। बी भी 2 दिया रहेगा, बी वाला या और वाला, इन दोनों में से भी आपको एक करना पड़ेगा। इस पर भी मिलता है बच्चों आपको 4 नंबर। जैसे आपने प्रोज में समझा था ना, उसी प्रकार सप्लीमेंट्री में भी सेम यही है, विस्टा में भी सेम यही है कि 11 नंबर में 2 क्वेश्चन देगा, ए या और वाला, बी या और वाला, लेकिन इन 2-2 क्वेश्चन में से एक करना पड़ेगा, 4 नंबर मिलेगा। ये रहेगा बच्चे सप्लीमेंट्री से। अब उसी के नीचे बच्चों 12 नंबर जो रहता है बच्चे, ये लॉन्ग आंसर रहता है सप्लीमेंट्री से। क्या रहता है बच्चे? लॉन्ग आंसर रहता सप्लीमेंट्री से रहता है। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन देगा बच्चे, ए एंड बी 2 क्वेश्चन देगा, और इन दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा। इस पर भी रहेगा बच्चे 7 नंबर। आई होप ये सब आप समझ गए होंगे। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी हमने समझा दिया अच्छे से। एक बार राउंड फिगर समझ लेते हैं बच्चों, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ सेक्शन ए से, तो सेक्शन ए से आपको एक क्वेश्चन था बच्चे, है ना, एक क्वेश्चन था, और उस पर कितना नंबर था बच्चे? 15 नंबर। अगर हम बात करें बच्चे सेक्शन बी से, तो सेक्शन बी से बच्चों कितना क्वेश्चन था? 2 क्वेश्चन, अर्थात सेकंड एंड थर्ड, और उस पर था बच्चे 10-10 नंबर था, 20 मार्क्स। उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ सेक्शन सी से, तो सेक्शन सी क्वेश्चन कितना था बच्चे? 3 क्वेश्चन, मतलब 4, 5 एंड 6, और बच्चे तीनों क्वेश्चन पे कितना था? 10-10, 20 एंड 5 नंबर, अर्थात 25 नंबर। 25 नंबर आपका कहाँ से था बच्चे? सेक्शन सी से। अगर मैं बात करूँ सेक्शन डी से, तो सेक्शन डी से बच्चे प्रोज में था कितना? 15, है ना, हाँ 15, और सप्लीमेंट्री में 15, 15, 15, 30 हो गया, और 10 नंबर कहाँ से था बच्चे? पोइट्री से। तो बच्चे कुल मिलाकर टोटल 40। तो इस प्रकार अगर आप काउंटिंग करोगे बच्चों, तो 100 मार्क्स का आपका टोटल मार्क्स हो जाता है। और बहुत ईजी बच्चों, आज मैंने आपको समझाया केवल सिलेबस, कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना करना है, और कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्ट आता है, उन सभी को मैंने समझाया है। उसी के बाद बच्चों कल भी आपको सिखाया जाएगा
जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उन सब तमाम चीज़ों को मैं लेकर आऊँगा और बताने का प्रयास करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो बच्चों तो अपने दोस्तों यारों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका भी भला हो रहा है साथ में उसका भी भला हो जाए। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य होता है कि हम कुछ तो अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि उनको घबराहट फील होता है इंग्लिश से, और ऐसे में वे प्रश्न भी नहीं पता रहता कौन सा प्रश्न किस पे आता है, कौन सा करना है क्या नहीं करना है। तो अगर आपका थोड़ा सा मदद हो जाएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दोगे तो ये सभी चीज़ें वो भी समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। तो बच्चे ऐसे वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। चाहे सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके भले के साथ साथ दूसरे का भी भला हो सके। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको समझाऊंगा कुछ अलग चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होगा। उम्मीद करूंगा 1 महीने के अंदर अंदर जितना भी चीज़ें हो सकेगा 100% मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।